बोलो गणपति भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवपिरं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरविमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः शम्भवाय च मनोभवाय च नमः शङ्कराय च नश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आत्मानं गिरिजापते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजालये विषयो विभोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। वाभर्ता विवशंपृक्तो वाभर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कालहरो हरकष्टहरो हरदुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं
हर हर शंकर तव शरणं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु शंकर भगवान सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु शंकर भगवान की। आइए देवादिदेव महादेव चंद्रमौलीश्वर गौरी शंकर भगवान जी के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं देवादिदेव महादेव का, माता पार्वती के साथ में गणपति भगवान जी के चरणों में नमन करते हैं, सदगुरुदेव भगवान जी को साष्टांग नमन करते हैं। मातृशक्ति आदिशक्ति जगदम्बा श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ स्वरूपा श्री दुर्गा मैया के वैष्णव देवी के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। राधा कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी सदैव कृपा बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी हमारे जीवन में मर्यादा बनाए रखे, और हनुमान जी परम भक्त, कथा के परम रसिक और भक्ति के परम भक्त, ऐसे संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार सादर नमन करते हुए गौरी शंकर भगवान जी को नमन करते हुए आइए पतित पावनी शिव महाप्राण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से सबको साधुवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए सुंदर भाव से तालियों का मिलाते हुए ओम नमः शिवाय सूत्र का जाप करते हैं। गौरी शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः। गुरु शंकर भगवान। हाँ जी, क्या कथा देखो? राम राम वाह, कोई नहीं करते रहते कोई। गुरु शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से कल कथा में श्रवण कर रहे थे हम लोग, कैसे कैसे भगवान जी ने भैरव का अवतार रूप दिया, और उसके बाद में हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव ने एकादश रुद्र के रूप में
11वें रुद्र हनुमान जी का अवतार प्राप्त हुआ। सुंदर कथा का रसपान किया। व्यास जी महाराज संत कुमार से इस कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। सूर्य महाराज 88,000 ऋषि महात्मा को त्रिवेणी के संबंध पर इस कथा का रसपान करवा रहे हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम सभी श्रावण के इस पुरुषोत्तम के महीने में सुंदर अपने मंदिर परिकर के अंदर बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं देवादिदेव महादेव का। हे प्रभु, आपके ऐसी कृपा सदैव हमारे पर बनाए रखना। हम आपको बार बार नमन करते हैं, आपको बार बार साष्टांग करते हैं। हे प्रभु, ऐसे हमारी सन्मति बनाए रखना, सद्बुद्धि बनाए रखना। गौरी शंकर भगवान कहते हैं, नारद जी कह रहे ब्रह्मा जी, फिर भगवान ने हनुमान जी का अवतार लिया और जैसे जैसे सुंदर भाव से हनुमान जी के द्वारा भोले बाबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कार्य को सिद्ध किए। और कहते हैं प्रभु, हमने सुना भगवान ने अन्य अवतार भी बहुत से लिए। कहते हैं भैया, भगवान ने जैसे जैसे भक्तों को पर कृपा करी देवादिदेव महादेव ने, उन भक्तों के वैसे आशीर्वाद देके उन भक्तों के नाम से ही अपने आप का नाम वैसे ही जागृत किया। गुरु शंकर भगवान कहते हैं, हमने सुना है पितामह, एक बार भैरव को श्राप दे दिया माता पार्वती ने। ऐसे क्या कारण था कि भैरव को अपने ही द्वारपाल को माता पार्वती के द्वारा शापित होना पड़ा। हमने सुना है। कहता है नारद जी, ऐसा ही हुआ था। एक समय की बात है, माता पार्वती भोले बाबा आनंद से रह रहे थे अपने कैलाश पर्वत पे, और जैसे जैसे भैरव उनकी सेवा में रहा करते थे, आज भोले बाबा माता पार्वती से चर्चा करने के बाद में कहते हैं, आज माता पार्वती कुछ विशेष सज के बैठी हुई थी, तैयार होके बैठी हुई थी। और जैसे भोले बाबा बाहर निकले, भैरव जी द्वारपाल पे बैठे हुए थे। कहते माता पार्वती को देख करके भैरव माता पार्वती पर मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद में उनके हृदय के अंदर काम भाव जागृत हो गया भैरव के, और वो काम भाव जागृत हो गया। भैरव की आकृति को देख करके माता उस चीज को पहचान गई कि कामदेव मेरे ऊपर मोहित हो, भैरव जो है मेरे ऊपर मोहित हो गया है। और भैरव सदा मेरे को माता मानता है। लेकिन कहते हैं, हे नारद जी, ये भी भोले बाबा की ही लीला थी। आज भोले बाबा ने सुंदर माता पार्वती जैसे पता लगा कि भैरव मोहित हो गया है, और माता पार्वती पहचान गई, और माता पार्वती मान लो आज भैरव को शाप देने के लिए तैयार हो गई। और उधर भोले बाबा जैसी जैसी लीला रच रही, कहते बड़ी विचित्र लीला है, भोले बाबा की समझ से परे हो जाते हैं कई बार। तो कहते इस प्रकार से माता पार्वती ने शाप दे दिया कि जा करके आम जन मानुष की तरह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लग जा। हे जगदम्बा, मेरी गलतियों को क्षमा करे, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन इतना बड़ा भी श्राप मेरे को क्यों दे रही है। भोले बाबा जैसे आते हैं, भोले बाबा कहते हैं, माता भगवती क्या हुआ? कहते हैं ऐसे ऐसी स्थिति हो गई है। भैरव नतमस्तक हुआ, भोले बाबा के चरणों में पड़ गए, हे पितामह आप ही कुछ कृपा करो। कहते हैं इस प्रकार से भैरव बाबा से कहते हैं, भैया ये तो माता का श्राप है, इसको तो टालना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। जो श्राप दे दिया तो दे दिया, अब तो श्राप का जो विमोचन हो, श्राप दूर कैसे हो, उसका उपाय करो। बस जो मिल गया प्रसाद, उसको प्रसाद रखो। अब उस प्रसाद को कैसे सुंदर व्यवस्था बनाई जाए, उसको संवारने का प्रयास करो। मेरे प्रभु, इसको भी आप ही सुधार सकते हो, माता पार्वती के श्राप को भी आप ही सुधार सकते हो, आप ही कुछ सुंदर सी युक्ति सुझाओ। कहते हैं इस प्रकार से जो है भोले बाबा और माता पार्वती कहते हैं, हे भैरव तो पृथ्वी लोक पे पहुंच, हम जो है वहां पर अपने सुंदर मूर्त के रूप में दोनों ही पधारेंगे, और वहां पर जाके तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे, और आज के बाद में हमारा नाम महेश होगा,
और ये जो देवी है पार्वती के नाम से सदा सदा के लिए विख्यात हो जाएगी। अर्थात भोले बाबा और पार्वती के नाम से हम लोग महेश और पार्वती के नाम से विख्यात हो जाएंगे। और तुम वहां पर शिवलिंग की स्थापना करना, जिसे भैरव शिवलिंग के नाम से स्थापित किया जाएगा, विख्यात हो जाएगा। कहते हैं हे नारद जी, जो ऐसे शिवलिंग का पूजन करता है, ऐसा संकल्प ऐसा भाव लेके मन में जागृत करता है, तो उसके मन के अंदर, उस जीव के अंदर किसी के प्रति काम भाव जागृत हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, दृष्टि दोष हो जाए, मनसा वाचा कर्म के द्वारा ऐसा दोष लग जाए, तो भोले बाबा से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे उस दोष को, उस ताप को, उस संताप को दूर करना, जैसे भैरव के शोक को, संताप को दूर किया था। एक बार प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाना। इसलिए कहते हैं आम जनमानुष को, आम गृहस्थी को किसी जीव के प्रति लगाव तो एक अलग है, प्रेम एक अलग होता है, काम भाव जागृत करना ये दोष माना गया। इसलिए ऐसा कुछ भाव जागृत हो जाता है तो भोले बाबा से जैसे भैरव को छुटकारा प्राप्त हुआ, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे ऊपर आप दया करना। बोल शंकर भगवान की। कहते महाराज हमने सुना है भगवान ने एक ऋषभ अवतार उतार लिया, ऋषभ मैंने बैल का अवतार लिया। महाराज उसके विषय में कुछ कथा होते, कहते हैं नारद जी वो भी कथा सुनो आप। कहते हैं भगवान ने ऐसे तो अवतार बहुत से लिए। कहते हैं चर्चा चलती है उस समय में जब देवताओं का और दानवों का संग्राम चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, उस समय की चर्चा बताते हैं। समुद्र मंथन करते 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 जिस प्रकार से 14 रत्न निकले थे, जैसे जैसे रत्न निकलते गए वैसे वैसे देवताओं को और दानवों को मिलते गए। लेकिन एक रत्न उसमें से मदरा भी निकली, जहर भी निकला था, जहर भी गरल निकला था, जहर निकला था। जहर को भी पान कर लिया मेरे भोले बाबा ने। और जब भोले बाबा ने जहर का पान किया और जब जहर अपने कंठ में समाहित कर लिया माता पार्वती के आदेश से, माता पार्वती ने कहा था भोले आप जो है आशुतोष नाम से कहलाए जाओगे, अर्थात हर आम जनमानुष के ऊपर आप दया करने वाले आशुतोष भगवान। मतलब थोड़े से ही पूजा और भजन करने से जो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, उसको बोलते हैं आशुतोष। और माता पार्वती ने कहा महादेव आप तो आशुतोष नाम सार्थक करो अपना, और जो जहर पिलाते जहर पियो, अमृत पिलाते तो अमृत पी लो, जो पिला रख पीते रहो आपको। क्या आप तो बुरा नहीं मानोगे इस चीज के लिए। हे भगवान, हे महादेव, जब आपके अंग और संग ही रहना है और आपके भक्तों को भी देख लिया, और आपके भक्त कोई आम देवता तो है नहीं, सारे पुजारी तो है नहीं, आपके भक्त दानव भी है, राक्षस भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, डाकनी और शाकनी आदि सारे आपके भक्त हैं। इसलिए हमको तो जब अच्छा लगता तो सारे तिलमाल कुएं का भोग लगाते, लेकिन यहाँ तो भोग भी उल्टे सुल्टे लगाने वाले हैं। कोई भांग चढ़ा गया, कोई धतूरा चढ़ा गया, कोई बिल्व पत्र चढ़ा गया, कोई दूध की धार चढ़ा गया, कोई पंचमेवा का भोग लगा गया, कोई खाले घंटी हिला के चला गया। ऐसे भी है, कोई ले गया और कोई दे गया। चोर भी आपके भक्त हैं, आपके भक्त चोर भी हैं। कहते महाराज चोर कैसे भक्त में बोले बाबा के। महाराज जी कथा सुना रहे थे, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए उस भजन में आता है वो। अब एक भक्त चला, किसी ने सुन ली, पंडित जी कथा सुन ली, किसी चोर ने बैठ के महाराज की भगवान सब कुछ देते हैं, आशुतोष भगवान है, वो तो क्षण में खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। नहीं खुश हो तो हृदय ज्वारक से कुछ ना हो, नहीं तो बस भस्म चढ़ा दो उसी से खुश हो जाते हैं। अब चोर बैठा हुआ चोरी करने के लिए कथा सुनने में, किसी चप्पल चोरी करे, किसी पर्स चोरी करे, किसी पैसे चुराए, किसी कुछ चुराएंगे। आज उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होना था। महाराज जी कह रहे भैया जो सच्चे भाव से भगवान के दरबार में जाता है ना,
उसके ऊपर देवादिदेव महादेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आशुतोष भगवान है। चोर ने कहा ठीक है भैया आशुतोष अंदर, आज मैं भी चला मंदिर में। पंडित जी पूजा करने जा रहे थे, पंडित जी पीछे पीछे चोर लग लिया। अभी सोच रहे थे पंडित जी पीतल का थाल ले रहे हैं, पीतल का लोटा है, पीतल का कमंडल है, पीतल की बाल्टी है, पीतल की ज्योत है, सब कुछ पीतल का ही है। तो आज पंडित जी को ही, जब पंडित जी तो बैठ जाएंगे पूजा करके ध्यान में माला फेरने लग जाएंगे, ये पीतल चोरी कर लूंगा मैं, इशारा सामान उठा के चल पड़ा, 2-4 दिन में काम कर जाएगा। अब कहते जब भोले बाबा की, जब महादेव की, जो सदगुरुदेव की वाणी का प्रयोग, वाणी जब असर करती है तो ऐसे करती है जीव के ऊपर। पापी से पापी जीव को तार देते क्षण भर के अंदर। अब पंडित जी पूजा करने लगे। अब उस जगह भी पंडित जी पूजा करे जब तो कुछ करेंगे काम का। वो बाहर बैठ गए कोने में एक तरफ, पंडित जी अपना लग रहे वेद मंत्र उच्चारण करने, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे, माला फेर रहे, पूजन कर रहे हैं। 1001 बिल्व पत्र चढ़ाने थे, समय तो लगता ही है। ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाएंगे, किसी भी कितनी स्पीड से चढ़ाओगे, आधा घंटा तो कम से कम 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने में लग जाएंगे। फिर पूजा भी करनी है, अभिषेक भी करना है, चंदन भी लगाना है, भस्म भी लगाना है, त्रिपुर भी बनाना है, माला भी पहनानी है, और कुछ कुछ मांगना भी है, और 2-4 माला भी सब जपनी है। 1-1.5 घंटा का मत कहना भाव ये है, एक मुहूर्त पूरा उस पूजन में उस चोर का भी लग गया। और मुहूर्त की बड़ी महत्ता हमारे यहाँ, एक मुहूर्त पूरा उस पूजा में लग गया। एक मुहूर्त का मतलब है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा पूरा पंडित जी को लग गया। 2.5 घंटे तक चोर को तो आराम कहाँ मिले। वो तो सोचते हैं 2.5 मिनट में पंडित जी पूजा करें, लेकिन पूजा भी ऐसी 2.5 मिनट में नहीं होती। समाधि लगने, माला फेरने में, आंख लगने में टाइम लगता है 5 साल। जब तक माला नहीं फेरना तब तक नींद नहीं आती बेचारी इतनी जल्दी। तो बोलो शंकर भगवान। अब इस प्रकार से चोर इंतजार कर रहे, लेकिन चोर ने सारी विधि देखी। कार्तिक की कथा आई थी ऐसी। चोर ने सारी विधि देखी, पंडित जी के द्वारा कैसे जल चढ़ाया जा रहा है, कैसे बिल्व पत्र चढ़ाए जा रहे, कौन कौन से मंत्र पढ़े जा रहे, कौन में स्वयं मंत्र जाप किया जा रहा है। और चोर बैठे बैठे बात देख रहे, महाराज आज ही खुश करोगे भगवान को कि कल के लिए कुछ छोड़ोगे। लेकिन पूरा एक मुहूर्त, और शास्त्र, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण यही कहते हैं भी एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनिआद, तुलसी संगत साध के मिटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, 2.5 घड़ी का घंटा होता है, तो 24, 24, 48, 12, 60, 2.5 घड़ी का 1 घंटा। एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, 2.5 घड़ी 60 मिनट की, 1 घंटे की 2.5 घड़ी। कहते 2.5 घड़ी तो कम से कम 1 घंटा तो भगवान का पूजन करना चाहिए। नहीं करो तो 24 मिनट करना चाहिए, और 24 मिनट भी नहीं हो पाए कम से कम 12 मिनट तो भगवान के दरबार में बैठना चाहिए जब पूजा करने आओ, है जी। 12 मिनट तो कम से कम भगवान के दरबार में जब भी आओ ना पूजा करने के लिए, 12 मिनट तो कम से कम भगवान के दरबार में बैठना चाहिए, रुकना चाहिए। और 12 मिनट पूरी हो जाएगी तो 12 और हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और 24 जहाँ हो जाएगी कथा के अंदर फिर 2.5 घंटे बैठने पड़ेगा, है। तो इस प्रकार से जो है एक मुहूर्त होता है घड़ी। इस प्रकार से एक मुहूर्त की व्याख्या बताएगी, एक मुहूर्त का आनंद लेना चाहिए। एक मुहूर्त में जो पूजा की जाती है वो पूजा शास्त्र मानी जाती है, इसलिए हमारे मुहूर्त की परंपरा पड़ी है। तो कहते हैं इस प्रकार से वो चोर बैठा बैठा देखता रहा, और ओम नमः शिवाय मंत्र भी धीरे धीरे कहते लगन लग जाती है। लगनी तो लगानी है, कैसे लगा लो लगन, बस ढोलक बजा के लगा लो, नाच के लगा लो, सुन के लगा लो, गा के लगा लो, बजा के लगा लो, लगन लगन ही लगानी है बस। ऐसी लागी लगन तेरा हो जाए बगन, है। तो महाराज जी एक बिल्व पत्र उठा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1008 बिल्व पत्र चढ़े, चोर भी कुछ बोलता रहा, कुछ करता रहा। सुनाई थी कथा हूँ वाली, आप लोगों को याद है? हूँ वाली मास्टर जी वाली, 2 का पहाड़ा पढ़ा रहे मास्टर। हाँ याद है, सुना?
याद है? हाँ, इनको याद है, ये सुन सुन के पक गई इसलिए कह रहे हैं आगे चलो। बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से समय लगा तो आज कहते हैं देवादिदेव महादेव के ये इसलिए कहते हैं पूजा करना, जितना पुण्य प्राप्त होता है पूजा करने वाले को, उतना पूजा करने वाले को देखने वाले को पुण्य मिलता है। और जो देखता है, जो करता है और फिर उनकी जो चर्चा आगे करता है, सुनता है, उनको भी पुण्य मिलता है। आपको तो कथा सुनने का पुण्य मिलता ही मिलता है। जो कथा आप बताओगे जाके किसी को, अपनी सहेली को, वे आज ऐसी कथा थी, ऐसी कथा सुनने में आई, तो उसका भी पुण्य, उसका भी 10-20% आपके खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सुनना, गुनना, मनना, ये सारे विधान बताए गए। अब इस प्रकार से उसको मंत्र याद नहीं थे चोर को, लेकिन मंत्र सुने उसने, और सुने कितने भाव से सुने। बस भाव उसका चोरी करने का था कि ब्राह्मण देवता जितने जल्दी है प्रभु, उसलिए प्रार्थना करें, हे भगवान जो भी हो तुम इस ब्राह्मण देवता को जल्दी से प्रसाद हो, आशीर्वाद हो, ये जाए, फिर मैं अपना काम करूं। अब ब्राह्मण देवता जैसे जैसे माला छटकारे जा रहे थे, पूजा करी, ब्राह्मण देवता ने अपना सारा सामान बांधा और चल दिया। अब देख रहे थे ब्राह्मण देवता, हो सकता सारा सामान ही चढ़ा के जाएगा, बर्तन भी यही चढ़ा के जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, भगवान यदि आप किसी रूप में रहते हो तो आज इस भक्ति भी सुन लो। तो ब्राह्मण देवता जाते समय जो ना घंटा लगा था बहुत बड़ा, उस घंटे को बजाया 3 बार। अब वो देख रहे तो ब्राह्मण देवता चले, आज क्यों ना इस घंटे का ही चोरी थी, चोर तो चोरी है, चोरी करनी मेरे को। उस घंटे को उतारने के लिए तैयार हो गया, ब्राह्मण देवता चले गए, पीछे से घुस गया मंदिर में। अब उसको मंदिर से, गुरुद्वारे से क्या मतलब था, उसको तो चोर को तो चोरी से काम था। अब घंटा लगा था ऊंचा थोड़ा, अब क्या किया जाए, कोई स्टोल कुर्सी की व्यवस्था भी नहीं थी, शिवलिंग थे बड़े लंबे चौड़े बेचारे। अब उन्होंने देखा अभी क्या किया जाए। अब उन्होंने क्या पता भोला कैसे है, भगवान कैसे होते हैं, चोर को तो चोर से काम था। अपना भोले बाबा के ऊपर कहता है जो भी हो आप भगवान, जो भी हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो घंटा चोरी करना है, आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं घंटा चोरी कर लूं, मेरा काम बन जाए, भाई इतनी पूजा स्वीकार कर लो बस। भोले बाबा ने आदेश दिया चढ़ जा भैया, और क्या करेगा। बोले तो कहते अभी तुम चढ़ जाओ, समर्पण करो। चोर ने तुरंत जो है भोले बाबा के ऊपर पांव रखा और अपना चढ़ बैठा। चढ़ा तो घंटा पकड़ लिया, घंटा पकड़ा तो पंडित जी जो है घी की मालिश करके इधर फिसलने लग गया पांव। अब चिल्लाए ओम से बचाओ महाराज बचाओ, दोनों पांव लेके बार बार भगवान जी ऊपर पटके पांव, घंटे को पकड़ रखा, ऊपर से पांव पकड़ता जा रहा। भोले बाबा जागृत हो गए, जागृत हुए भोले बाबा, आकाशवाणी में बेटा मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है। उसने देखा पंडित जी वापिस आ गए, देखा चोर ने पंडित जी वापिस आ गए, और जैसे ही घंटा छोड़ा भोले बाबा पर धाड़ जैसी नीचे आके पड़ गया बेचारा। देखिए चारों तरफ महाराज जी कहाँ से आवाज आ रही है। फिर आवाज आई बेटा आशीर्वाद मांगो, महाराज जो भी सामने आओ आशीर्वाद जरूर मांगूंगा। भोले बाबा बेचारे खड़े सामने। अब कभी भोले को देखा नहीं था, कभी भोले के विषय में सुना नहीं था, जाना नहीं था, माना नहीं था। कहता महाराज आप कौन हो? मैं भोला। फिर कौन से गांव का भैया? भोला। मैं शंकर भगवान। कौन से बनाने, किसका आदमी है भैया, किसका बेटा है? कह रहा मैं भगवान हूँ साक्षात में, जिसका पूजन ब्राह्मण देवता करके गए हैं। मैं देवादिदेव महादेव हूँ, शंकर भगवान हूँ। तेरा बोलो फिर किस लिए आए हो, क्या क्या चाहिए? करे घंटा उतार के दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। कह रहा अभी घंटे के चक्कर में घंटा ही चाहिए मेरे को, 10-20 किलो का घंटा है, निकल जाएगी मेरी गृहस्थी जो ना 2-4 महीने निकल जाएगी, इसी में खुश हूँ मैं तो। कहने का भाव ये है भगवान भाव के भूखे हुए, भगवान किसी के धन के भूखे नहीं है, भगवान है भाव के भूखे।
और उसने तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। कह रहे जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया, तन मन धन सारा ही समर्पण कर दिया, इससे बड़ा भक्त कौन होगा। कोई भगवान को वस्त्र चढ़ा के खुश करता है, कोई धन चढ़ा के, कोई जल चढ़ा के, कहता ये पहला भक्त मिला मेरे को, इसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, समर्पण कर दिया। कैसा ऐसा भक्त दुनिया में कोई नहीं है, इसको तो विशेष आशीर्वाद दिया जाए। बोल गुरु शंकर भगवान। आगे चल करके वो भक्त जो चोर क्या बने, कहते हैं कथा आती है, वो चोर आगे चल करके कालिदास बने, कवि कालिदास। और कालिदास जी ने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, बड़े बड़े शास्त्र जो हमने शास्त्री की क्लास में, शास्त्री और आचार्य की क्लास में जो किताब लगती है ना, वो कालिदास द्वारा ही लिखी गई किताबें पढ़ते हैं हम लोग। तो कहते हैं कालिदास कितना बड़ा विद्वान था, कालिदास जैसा कोई विद्वान जो है नहीं हुआ आज तक, कोई कवि नहीं हुआ। कहते हैं ऐसे हैं मेरे भोले बाबा। अरे उस समय की बातें हैं ये। कहते भैया उसी समय की बात है जब देवासुर संग्राम होता, अमृत पान निकला था, कथा वहां चल रही थी हमारी। बोलो शंकर भगवान। कहता उस समय में जब भोले बाबा ने विषपान कर लिया, गले में रोक लिया, तो भोले बाबा को बेचैनी हुई। तो माता पार्वती से कहते हैं, हे माता मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम करने की इच्छा है। यहाँ लिखा गया है कि भगवान ने वृषभ अवतार लिया। एक तो ये कथा आती है, और दूसरी कथा इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है, जब गणपति भगवान जी का जन्म मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय की कथा आती है कि भगवान ने वृषभ अवतार क्यों लिया, अर्थात पशु की योनि में क्यों आना पड़ा, भगवान पशुपतिनाथ क्यों कहलाए। कहते उस समय की बात है कि भोले बाबा अपने विष को ठंडा करने के लिए, सरल बनाने के लिए, उसका वेग रोकने के लिए, उसकी मर्यादा को बनाने के लिए भगवान ने आज जो है वृषभ अर्थात बैल का अवतार धारण किया। और कहते पशु जो होता है, दुधारू जो पशु होते हैं, गाय बैल आदि जितने भी हैं, ये पशु जो सात्विक पशु बताए गए, ये जो है फल फूल पत्ते ही आदि खाते हैं। और जीवन में किसी प्रकार का यदि कोई जहर उत्पन्न हो जाए, हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी औषधियां जिसको घिस घिस के घाव के ऊपर लगा ले, घाव शांत हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। ये जितनी भी औषधियां हैं भोले बाबा ने इसलिए बनाया था, जीवन में जब भी ऐसा लगे, जीवन में कोई जहर उत्पन्न हो जाए, बीमारी आ जाए, रोग लग जाए, चेचक हो जाए, अन्य किसी प्रकार के दाद खाज खुजली आदि हो जाए, तो सारी औषधियां बताई गई है कि जो जीव जो है जीवन में इन औषधियों का सेवन करता है, तो उसके शरीर में किसी प्रकार के जहर नहीं उत्पन्न होता। उस जहर को मारा जा सकता है उस जहर के द्वारा। जहर औषधियों को भी जहर बोला गया है, लेकिन औषधियों के अंदर जो है अमृत भी होता है। उस जहर को इन औषधियों के द्वारा मारो। कहते हैं बोले हे नारद जी, मेरे भोले बाबा ने उस जहर को शांत करने के लिए आज वृषभ का अवतार लिया, और वृषभ के रूप में जो है जंगल में घूमने लगे, और औषधियों का पान करने लगे, औषधियां खाने लगे, हरे हरे पत्ते खाने लगे, हरी हरी पत्तियां खाने लगे, और जितने भी जंगली औषधियां हैं उन सबका पान किया मेरे भोले बाबा ने, चर्बन किया, खाया। और तब जाके जो है कहीं जाके मेरे भोले बाबा ने उस विष को अपने गले के अंदर रोक के रखा, उस विष को शांत किया। माता पार्वती को 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते भोले बाबा को। भोले बाबा कह के गए थे 2 दिन के लिए, भैया देखो कहां पर। कहते नारद, कहते तुम वहां से जा रहे थे, महाराज मैं जा रहा था। कहता और क्या। माता पार्वती के पास पहुंचे, माता पार्वती जी ने तुम्हारे को आज्ञा दी कि भोले बाबा का ढूंढ को लाओ भैया। कहते फिर क्या था। माता पार्वती ने बताया भी ऐसे ऐसी अवस्था हो गई थी, ऐसा
काम हुआ था कि शनि महाराज आए थे हमारे घर पे। शनि महाराज जी घर पे आए थे, किस लिए आए थे? गणपति बाबा का जन्म उत्सव मना रहे थे और सबको बुलाया था भोले बाबा ने। सारे लोग से सभी देवताओं को बुलाया था, उनमें जो है नवग्रहों को बुलाया गया था और शनि महाराज को भी विशेष निमंत्रण दिया था। कहते फिर क्या हुआ? कहते शनि महाराज उस समय घर में प्रवेश नहीं करे और माता पार्वती बड़े चहेते थे शनि महाराज। लेकिन शनि महाराज कहते हैं माता आज मैं घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब मंगल उत्सव हो रहा हो उस समय में शनि महाराज को घर में नहीं प्रवेश करवाना चाहिए। शनि महाराज फिर बाहर बैठे रहे गेट पे। भोले बाबा ने देखा शनि महाराज जी बाहर बैठे, माता पार्वती ने कहा शनि महाराज बाहर बैठे हैं, क्या नाराज है कोई? भोले बाबा आपसे नाराजगी है क्या इसकी? कहता नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जैसे निमंत्रण सबको दिए इसको दे रखे। तो शनि महाराज को बुलाया जाए। शनि महाराज को बुलाने की आज्ञा दी नंदी को, भैया लाओ बुला के। जे बुलाने गए, मना कर गए। बना भोले बाबा को माता पार्वती को मना कर दो, मैं अंदर नहीं आऊंगा। कहते फिर क्या होगा? कहता होना जाना कुछ है, भोले को पता है। भोले बाबा कुछ लीला रचना चाहते तो अलग बात है, मतलब सब भोले बाबा को मेरे विषय में पता है कि शनि महाराज का मुख देखना अच्छा नहीं होता। लेकिन नहीं, माता पार्वती ने आदेश दिया शनि महाराज को अंदर लेके आओ। और कहते हैं जैसे ही शनि महाराज को यह आदेश हुआ, शनि महाराज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज सभा में पहुंचना पड़ेगा। आज गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, खुशी मिल रही है, तो उसमें आपको भी जो ना बधाई देनी पड़ेगी। शनि महाराज से रहा नहीं गया, आदेश था। जैसे ही शनि महाराज भोले बाबा के सामने बैठे जाके, और वैसे ही शनि महाराज की ढैया चालू हो। अरे पहले बोल रखा था महाराज जी को, भोले बाबा को शनि महाराज ने, महाराज मेरे को कभी घर पे मत बुलाना। शास्त्रों में लिखा गया है कोई शनि महाराज मांगने वाला आता है जो जिसको देते हम लोग, काले तिल आदि देते, शनि महाराज जिसे कहते हैं, उसको कभी आवाज देके पुकारना नहीं चाहिए और उसको सामने आके कभी दान नहीं देना चाहिए और आवाज दे के नहीं देना चाहिए। जा रहे हैं सामने तो आज कोई बात नहीं, दे दिया दान, आवाज दे के तो भूल के मत दो दान, नहीं तो आपके ऊपर शनि महाराज की कुदृष्टि चालू हो जाएगी। इसे शनि महाराज को कभी पुकारना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये वही अभिशाप है, भोले बाबा को पशु का अवतार लेना पड़ा था। उसी समय भोले बाबा के ऊपर शनि महाराज की ढैया चालू हो गई और ढैया से काम नहीं चला, 7.5 में भी लागू हो गई। कहते 7.5 साल तक भोले बाबा जो ना पशु के रूप में विचरण करते रहे। जैसे मंगल उत्सव चल रहा था, भोले बाबा ने थोड़ी देर बाद में आज्ञा ली देवताओं से, देवताओं मैं चलता हूँ, थोड़ा काम आ गया, इमरजेंसी मीटिंग आ गई, मैं चलता हूँ। कहते महाराज अभी तो फंक्शन चल रहा है और घर का मुखिया ही जाएगा, तो क्या कहता इमरजेंसी है। और भोले बाबा को बैठे बैठे ऐसा लगा कि आज मैं क्यों ना पशु का रूप धारण कर लूं। कहते नारद जी, भोले बाबा से पूछा गया प्रभु आपने ऐसा अवतार क्यों लिया? कहता भैया मेरे से गलती हो गई थी शनि महाराज को बुला के, और जबकि शनि महाराज को मैंने ही आशीर्वाद दिया था ये जिस दिन कोई भी जीव तेरे सामने खड़ा होके प्रार्थना करेगा या कुछ करेगा तो उसके ऊपर जो है ढैया लागू हो जाएगी, 7.5 लागू हो जाएगी। इसलिए आपने देखा हो कई भक्त लोग जो है ना भगवान के ठीक सामने खड़ा होकर पूजा नहीं करते, बहुत से लोग हल्के से साइड में खड़े होते हैं। इसलिए भगवान के बिल्कुल शिव विग्रह के सामने होकर कभी आरती नहीं उतारनी चाहिए, कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। या तो दाएं बाजू की तरफ रहो या बाएं बाजू की तरफ रहो, बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर पूजा मत करो। और शनि महाराज की तो करो ही मत, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां हैं। जब आरती उतारते हैं उस समय उस शिव विग्रह के अंदर पूर्ण रूप से भगवान विराजमान होते हैं। आरती के समय वो शक्ति समाहित होते हैं वहां पर, और पता नहीं होता किस समय भगवान का कौन सा चमत्कार, कौन सा रूप, कौन सी शक्ति प्रकट हो जाए। इसलिए कहते हैं शिव विग्रह से हल्का सा
एक हाथ इधर या एक हाथ, आधा हाथ इधर या आधा हाथ इधर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सामने बैठ करके मूर्ति के सामने पूजन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार जब मूर्ति में से शक्तिपात होता है, शक्तिपात हमारे शरीर के ऊपर जो है अटैक करता है। हमारा शरीर इतना पावरफुल नहीं है, इतना सात्विक नहीं है, इतना शुद्ध नहीं है कि उस शक्ति को सहन कर पाए। आपने देखा हो कई बार प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं मूर्तियों की। प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो हम सबसे पहले जब जो है आंख में पट्टी बांध देते हैं कपड़े से, और जब प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र चलते हैं 2 दिन 3 दिन की प्रतिष्ठा होती है, जब अच्छे से कहते विधि विधान से जी मूर्ति की पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति के अंदर वो सारी शक्तियां अंग प्रत्यंग सारे समाहित, ऑक्सीजन वायु सार उसके अंदर मूर्ति के अंदर प्राण, जब भी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब भी मूर्ति हमारे कुछ देती है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा करवाने से पहले पहले न्यास जो होते हैं तो उसके सामने छोटे से बच्चे को लेकर के खड़े होते, शीशा लेकर के, छोटी सी कन्या को या बालक को लेकर मूर्ति के सामने खड़ा करते हैं और उसके हाथ में पहले शीशा पकड़ाते हैं, और शीशा पकड़ा के एक दोने में या चांदी के कटोरी में शहद रखते हैं, और सोने की सलाखा आती है, सलाई सोने की सलाई से शहद के द्वारा भगवान की आंखों को खोला जाता है, उनकी आंखों में शहद लगाया जाता है और शीशा दिखाया जाता है। और देखा कई बार शीशा ऑटोमेटिक जो है चटक जाता है, टूट जाता है। ये शक्तिपात होता है। इसलिए कहते हैं शिव विग्रह के सामने कभी सामने खड़े होके पूजा नहीं करनी, हल्का सा जो ना आजू बाजू रहना चाहिए। गुरु गुरु शंकर भगवान। तो उसी प्रकार से शनि महाराज जी की जब 7वीं दृष्टि सामने पड़ी है, 7वीं दृष्टि सामने की होती है, 7वीं जब दृष्टि पड़ी तो भोले बाबा के ऊपर भी भगवान शनि महाराज की ढैया लागू हो गई थी। और मान लो भोले बाबा कहने का भाव ये था, भोले बाबा कहना चाह रहे सृष्टि के अंदर जो कुछ मैंने बनाया है वो अपने आप में परिपूर्ण है, शक्ति है उसके अंदर, जो भी नियम बने हैं वो शक्तिशाली है। शनि महाराज की पूजा भी इसलिए बताई गई है, कभी नाम लेकर के पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए, अरे शनि महाराज सुनो भैया दान लेके जाओ, ऐसे कहकर कभी नहीं पुकारना चाहिए। नहीं तो कहते देवादिदेव महादेव ने भी ऋषभ का अवतार लेना पड़ा था शनि महाराज की दया से, तो आम जन मानुष की तो क्या हो। गुरु शंकर भगवान कहते नारद जी इस प्रकार से भोले बाबा ने वृषभ अवतार लिया और अपने गले का जहर शांत किया और सदा सदा के लिए क्या कहलाए, नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। कहते इस प्रकार से नंदीश्वर कह रहे हैं, इस प्रकार से महाराज व्यास जी महाराज को नंदीश्वर बोल रहे हैं, महाराज इस प्रकार से मेरे भोले बाबा ने अनेकों अवतार लिए, जैसे 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 जैसा अवसर आया उसी हिसाब से मेरे प्रभु ने अपना अवतार उसको अपने सामने दिखाया। कहते जो जीव जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। गुरु शंकर भगवान जी। कहते महाराज एक पिपलाद नाम के ऋषि का वर्ण आया। महाराज पिपलाद कौन था? पिपलाद ने ऐसी कौन सी भक्ति करी, कौन से मंत्र का जाप किया और क्यों किया, उसकी क्या इच्छाएं थी, क्या संकल्प था, क्या भाव था, वो कथा भी हमारे को सुनने की इच्छा है, वो कथा सुनाओ। कहते हैं पिपलाद, आपने पहले कथा सुनी थी, पिपलाद की कथा आई थी जब वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ देवासुर संग्राम से पहले। कहते उस समय की बात है कि नारद जी पिपलाद भी एक ऋषि हुए और उन्होंने अपने घर के अंदर पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए। और कहते हैं अनेकों ऋषियों के द्वारा उन्होंने अपने यहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के यज्ञ करवाए और कहते हैं कि उन यज्ञों के माध्यम से अपने घर के अंदर उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति करने का प्रयास किया। कहते हैं अनेकों ऋषियों के द्वारा बताए गए नियम, व्रत और तप के कारण से उनके घर के अंदर
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और कहते हैं इस प्रकार से वो पुत्र जो है सर्वगुण संपन्न हुआ और अंत में जो है देवादिदेव महादेव का परम भक्त कहलाया। और उसने भी आज पिपलेश्वर महादेव का पूजन किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। और भगवान ने आज अपना एक नाम और रखा पिपलाद नाम के भक्त के नाम पे, जिसको बोला गया पिपलेश्वर महादेव। बोलो पिपलेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने अनेकों अवतार इस प्रकार से लेते रहे, जैसे जैसे भक्त आते गए उस प्रकार से भगवान ने अवतार दिया। कहते महाराज एक वैश्य नाम का अवतार सुना। वैश्य तो बनियों को बोलते हैं, वैसे एक भक्त का नाम भी है। कहते महाराज वैश्य नाम का अवतार कैसे लिया? कहता है एक दुकानदार था, व्यापारी आदमी था, उसके जीवन भी अनेक प्रकार का अभाव था, काम धंधा चल नहीं रहा था, लेकिन गुरु परंपरा से, संतों की वाणी से, शास्त्रों की कथा सुनने मात्र से उसने सब कुछ त्याग करके इतना समर्पण किया कि कहते हैं जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, अपने पत्नी को भी, अपने पुत्र रोहित को भी त्याग दिया था, समर्पण कर दिया था, ऐसे ही उस जीव ने भी भोले बाबा के लिए, उनकी भक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। साक्षात में आकर के देवादिदेव महादेव प्रकट हुए और कहते हैं भक्त क्या मांगता है? प्रभु मांगना कुछ नहीं, बस आपकी कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन निर्मल हो गया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहते देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और कहते हैं हे भक्त तेरे ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी, तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। आज से मेरा नाम तेरे नाम से विख्यात हो जाएगा। आज जो है एक वैश्य शिवलिंग की स्थापना करें और सदा सदा के लिए वैश्य नाम का व्यापारी का अमर हो जाता है। बोल श्री शंकर भगवान की। महाराज कहते एक द्विजेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। द्विजेश्वर, द्विज मैंने ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर कैसी कृपा करी? कहते वैसे तो ब्राह्मण सदा शिव के भक्त रहे, लेकिन कई बार जीवन में अभाव आ जाता है, कई बार प्रभाव आ जाता है। अभाव और प्रभाव में आदमी कुछ न कुछ भूल जाता है, कुछ न कुछ छोड़ जाता है। तो ऐसे ही जब कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है, जीवन यापन कर रहा होता है, आनंद से जीवन पूरी गृहस्थी चल रही है, लेकिन कहते हैं कहीं कहीं कुछ न कुछ कर्म बिगड़ जाता है। कुछ न कुछ कर्म का पाप होने के कारण से जीवन में आदि और व्याधि खड़ी हो जाती है और अंत समय जब पश्चाताप होता है, ग्लानि महसूस होती है, फिर उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर द्वारा से वहीं पर पहुंचता है जहां से चलता था। उसकी यात्रा जहां से शुरू हुई थी, आदमी की यात्रा वहीं पर समापन होती है। उस ब्राह्मण ने भी अंत समय में देखा कि सब देवादिदेव महादेव की कृपा से हुआ है। पहले जीवन मेरा आनंद से था, वो भी महादेव की कृपा थी, लेकिन मैं जानबूझ करके अपने कर्मों से नीचे आ गया और उन कर्मों का दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरी गृहस्थी का सारा सुख बेचैन खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। इसलिए अब द्वारा से भगवान की ही शरणागति करनी चाहिए। द्वारा से वो द्विज नाम का जो ब्राह्मण था भगवान की शरणागति करता है और आज देवादिदेव महादेव उसके ऊपर दया करते हैं और महादेव स्वयं आकर के उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हे ब्राह्मण आज से एक शिवलिंग की स्थापना करो और जो जीव सदाचारी रहते हुए व्यभिचारी हो जाए, सदाचारी रहते हुए अपने कर्मों से नीचे गिर जाए, सदाचारी रहते हुए अतिथियों का सेवन करना भूल जाए, सेवा करने भूल जाए, तो उसके ऊपर ऐसी कृपा होगी जैसे भगवान को ब्राह्मण को पुरोहित थी। इसलिए जानबूझ करके किसी प्रकार का जीवन में पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस ब्राह्मण जैसी गति होगी। और वो तो ब्राह्मण थे, उनको तो ज्ञान था कि मेरे से कर्म का पतन हुआ है, तो द्वारा से बहुत जल्दी से अपनी जगह पे पहुंच गए, वरना दुर्गति का ही कारण होता है और अंत समय में उसको कर्म विपाक के कारण से नरकों में जाना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की।
इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई ब्राह्मण देवता ऊपर, और कहते हैं आज एक शिवलिंग की स्थापना हुई और नाम कहलाए द्विजेश्वर शिवलिंग महादेव। गुरु शंकर भगवान की। महाराज पहले एक भक्त की कथा आई, फिर एक वैश्य नाम की कथा आई, उसके बाद में एक ब्राह्मण की कथा आई। चौथे शिवलिंग के रूप में कहते हैं महाराज हमने सुने हैं देवादेव महादेव ने एक यतीश्वर शिवलिंग की स्थापना के रूप में भी प्रकट हो गए। यति मैंने ब्रह्मचारी, जति सती हनुमान जी महाराज। कहते महाराज यति के ऊपर कैसी कृपा करें, भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, यतीश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। कहते नारद जी वो कथा भी सुनो। कहते जैसे जैसे सृष्टि का क्रम चलता है, भगवान ने 4 अवस्था बनाई, 4 वर्ण बनाए, और उन वर्णों के अंदर भी जो ना अवस्था के हिसाब से बाल्यावस्था, युवावस्था और वानप्रस्थ और वृद्धावस्था, ये तो बनाए। एक बाल्यावस्था, एक ब्रह्मचारी, एक यति और सती भी बनाई। यति भी बनाए भगवान ने, अर्थात आजीवन बाल ब्रह्मचारी। ऐसे भक्त भी चाहिए भगवान जी को, सारे गृहस्थी नहीं चाहिए, संत भी चाहिए। भगवान ने अपने चारों तरफ हर प्रकार की व्यवस्था रखनी पड़ती है। जैसे भगवान का गुणगान करने वाला भी होना चाहिए, और एक दो जो है ना भगवान जी को गाली देने वाले भी होने चाहिए। सारी व्यवस्था भगवान ने स्वयं बनाई है, इसमें किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। कहते सिर्फ ये जो आम जन लोग हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं, कहते ये भी भगवान की कृपा से है, ये भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। करे अपने अंदर से नहीं देते गाली, भगवान को कोसते ना जो, कहते स्वयं नहीं कोसते। भगवान के अंदर ऐसी बुद्धि प्रवेश करवा रखी है, इनके ग्रह ऐसे बिठा रखे हैं। और भगवान को जब तक कहते हैं ना, जब तक पक्ष की महत्ता तब तक है, जब तक विपक्ष ना हो, विपक्ष नहीं हो। सारे कहेंगे पंडित जी महाराज बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं, कहते अच्छे तो हैं, छोटो 2-4 विरोधी भी तो होने चाहिए। नहीं महाराज जी तो ऐसे हैं, फिर 2-4 उनका साथ देने की, नहीं महाराज जी बहुत अच्छे हैं, जब तो कुछ पार्टी बनेगी ना। भगवान ने सारी व्यवस्था अपना बना रखी है। यार महाराज बाबा ऐसे करते क्यों हैं? कहते शक्ति यदि भगवान को कहते अमृत पान करना है, अमृत पान करना जिसको करना है तो सबसे पहले जहर पीना पड़ेगा। जिसने अपने जीवन में जहर पान करना सीख लिया, उसने अमृत पान करने की सरलता आ जाएगी। जिसने खाई केवल मालपुए हो और किसी दिन उसके सामने रख दिया जाए चटपटा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते फिर क्या? कहते एक थाली के अंदर ना हर प्रकार का व्यंजन होना चाहिए, मालपुआ भी होना चाहिए, केसरिया खीर भी होनी चाहिए, ठीक है ना, और पुदीने की चटनी भी होनी चाहिए, पकौड़ा भी होना चाहिए। मुंह में पानी आ रहा है। हाँ बनने तो ना आ रहे तो क्या दिक्कत है? जब नाम लोगों तो आएगा ही, क्यों अम्मा आएगा ना। हाँ मालपुआ भी होना चाहिए, केसरिया खीर भी होना चाहिए, हलवा भी होना चाहिए, हैं इमरती भी होनी चाहिए, लड्डू भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, पकौड़े भी होने चाहिए, लाल मिर्च की चटनी भी होनी चाहिए, हरी मिर्च की भी होनी चाहिए। बोलो हरिशंकर भगवान की। सारी चीज 16 कहते हैं ना 56 भोग जब भी तो बनेंगे। मीठे से 56 भोग नहीं होते कभी भी। खटरस मीठरस दोनों स्वाद होने चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, गोलगप्पा भी होना चाहिए, पाव भाजी भी होनी चाहिए। हाँ बोले शंकर भगवान की। कहते सारी चीज हो। हाँ हर रोज जो है किसी को पका मत दो, हर रोज जो है मीठा खिला खिला के कितने दिन मीठा भोग लगाओगे? एक दिन भगवान को कहना पड़ा भैया भक्त रस रहने दे, एक दिन व्रत रख दे मेरा। हाँ इस तरह से व्रत रख दे। तो जो व्रत होता है वो इसलिए रखा जाता है, या तो व्यवस्था बदल ले, अपनी व्यंजन बदल ले, ठीक है ना, नहीं तो एक दिन बीच में आराम दे दे मेरे को। मीठा जो है आपकी जो है ना केवल तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। मीठा मतलब आपको जिस दिन जीवन में तारीफ सुनने की आदत पड़ गई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छी है, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं,
जिस दिन आपको ये ललक लग गई, ये आदत पड़ गई ना कि मेरे को केवल सारे जमीन तारीफ ही करें, और मान लो किसी ने भूल के किसी दिन, फिर आपका जो है ना पारा हाई हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आटे में नमक मिला के परोठा जो बनता है ना, मेथी मुथी डाल के, उसका आनंद अलग होता है। बोलो हरिशंकर भगवान की जय। ये सारी आदत होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं जब जीवन में ऐसा लगे, तारीफ के पुल बनने लगे, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ न कुछ अपयश लगने वाला है, आपके साथ में कुछ न कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है। जब ये लगे चारों तरफ से जो ना आपकी जय जयकार करने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो समझ लेना चाहिए अब आपको बहुत ज्यादा सावधानी से चलना चाहिए। जब आप अपने काम धंधे में, व्यापार में, समाज में आपको जब ये पता लगने लग जाए कि हम एक प्रतिष्ठा के पद की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। जिस समय तारीफों को पुल बनने लग जाए, उस समय आपको बहुत ज्यादा चेतन हो जाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। क्योंकि अपयश उसी को लगता है, दुख उसी को लगता है जिसके पल्ले कुछ होता है, जिसका गुणगान गाया जाता है। अपयश भी उसको ही लगेगा। जो करता ही नहीं ठल्ला बैठा, उसको तो सभी कहीं नहीं ठल्ला, ये क्या करेगा। जो समाज में कुछ काम करेगा, समाज की व्यवस्था को सुधारेगा, उसी को लोग जो है कह सकते हैं, उसी को अधिकार है इस बात को सुनने का भी। उसी कुछ कहेंगे, जो करेगा नहीं तो उसे कौन कहेगा। इसलिए शास्त्र जो है, भोले बाबा है नारद जी, भोले बाबा ने सारी व्यवस्था सुंदर बना रखी है, जितनी बना रखी है। कह रहे भोले बाबा को ही अधिकार दिया गया कि भोले ही ऐसे हैं, उनको नीचे बिठा दिया जमीन में तो जमीन में बैठ गए, आसन में बिठा दिया तो आसन में बैठ गए, ऊपर चढ़ा दिया तो ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर से पटक दिया तो पटक दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो सम रहते हैं। इसलिए कहते हैं भोले बाबा की जो सुंदर व्यवस्था है वो समता के अंदर है। नारायण को पूजोगे उनकी कुछ विशेष पूजाओं का विधान है, माता जी को पूजोगे इनका कुछ विशेष पूजाओं का विधान है। भोले बाबा ने कहा मेरा कोई विधान नहीं है, मेरे को मिट्टी का बना के पूज लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। गोबर ले आओगे गाय का, उसको मिट्टी का टुकड़ा लगा के त्रिपुंड लगा के पूजन कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। दतूरे का फल उठा के उसी को शिवलिंग बना के पूज लोगे तो उसमें खुश हो जाऊंगा। सुपारी का शिवलिंग बना के पूज लोगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। और ये कहते हैं घर की जो रसोई में आटा लगता है, आटे का शिवलिंग बना के जब जिस दिन जीव पूजन लग जाएगा ना, उसके ऊपर जो है नवग्रहों की कृपा हो जाती है। आटे का शिवलिंग बनवाते हैं हम लोग, जब काल सर्पियों का पूजन होता है ना, उस समय एक नाग देवता बनाते हैं आटे का, और उस समय जो है उस मिट्टी के अंदर आटा भी मिलवाते हैं, शहद भी मिलवाते हैं, गंगा जल भी मिलवाते हैं। तो उससे जो है कहते महाराज भोले बाबा ऐसे ऐसे विचित्र लीला, कहते भैया भोले बाबा को सबकी गृहस्थी देखनी पड़ती है, सबके ऊपर दया करनी पड़ती है। कहते इसलिए तो उनको कहा गया देवादेव महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव कहलाना सबके बस की बात नहीं है, और सबको यदि कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना है तो थोड़ी थोड़ी जो है अपयश भी सहन करना पड़ेगा, और यश तो सहन करना ही पड़ता है, यश तो मिलता ही है, लेकिन अपयश के लिए भी भागी होना चाहिए। अपयश का भी अपने आप में जीवन में सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। कहते ऐसे भोले बाबा है, कहते इस प्रकार से जो है बात चली थी। यतीश्वर भोले बाबा ने अपने जीवन में यति का रूप भी धारण किया। भजन नहीं गाए मेरे भोले बाबा को निरा गृहस्थी क्या बोलते, पता क्या बोलते थे, कौन सा भजन, ये ब्रह्मचारी है इसको गृहस्थी मत समझना, ऐसा कुछ भजन गाया करते, अनाड़ी मत समझना, भिखारी मत समझना, और मतलब पति क्या क्या बना रखे हैं, ये यही के शब्द निकाले हुए हैं। हाँ मेरे भोले बाबा को फिर कहते हैं तो ब्रह्मचारी हैं, तो यति रूप भी भोले बाबा का है। कहते महाराज भोले बाबा यति कब बन जाते हैं, कहते भोले बाबा की यति की बात सुनो। कहते जो सदा अपने संकल्प पे रहता है,
अपने नियम पे रहता है वो सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये शब्द है? जिसने भगवान ने पैदा किया, माता पिता ने पाल दिया, माता पिता ने शादी कर दी, सुंदर नारी आ गई, उसके साथ में गृहस्थी बिछाओ, आनंद लो। कहते ये क्या हुआ? कह रहे गृहस्थी में रहते हुए सदा ब्रह्मचारी, ये गृहस्थी में रहते हुए सदा यति। मैंने पहले दिन बताया था गृहस्थी के अंदर जो आनंद है वो कहीं पर भी नहीं है। गृहस्थी के अंदर भोले बाबा आ सकते हैं, गृहस्थी नारायण आ सकते हैं, गृहस्थी माता आ सकती है, ब्रह्मचारी में टेंशन रहेगी किसको क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। गृहस्थी के यहाँ ही सब कुछ है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य बताया गया है, जहाँ यति सती ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौ संत सभी आते हैं, जहाँ सबका मान और सम्मान होता है। इसलिए गृहस्थी आदमी को सबसे बड़ा सबसे पुण्यदायी बताया है। तो गृहस्थी ही यति होता है। नियम बताया गया 22 साल की अवस्था के बाद शादी करो, बाल गोपाल बनाओ, खूब बनाओ, आनंद लो, और फिर जो अपनी शादी कर दो, फिर अपना भोले बाबा के पास आ जाओ, यति का रूप धारण कर लो, माला ले लो हाथ में, और रात दिन जो है ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, और ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यहाँ बैठे रहो, माला फेरते रहो। लेकिन नहीं, इससे परे जाओगे तो भोले बाबा ने कहा है तो विष तो पीना पड़ेगा। फिर तो जो है जीवन में कलंक तो लगेगा, विष तो लगेगा ही। और इसको विष को केवल शिव ही साध सकते हैं, बाकी आम जनमानुष के हृदय में विष समाहित तो हो ही नहीं सकता है। उस विष का एक दुख वही है कि जीवन में आदमी को अंत समय में रोग घेर लेता है। जो ज्यादा भोगी हो जाता है उसको भी रोग घेर लेता है, जो ज्यादा धन के नशे में मस्त हो जाता है उसको भी रोग घेर लेता है, जिसके ऊपर शरीर का नशा छा जाता है पहलवानी का शक्ति का, वो भी रोगी हो जाता है। या तो हाथी को देख लो, शेर को देख लो, एक पहलवान को देख लो, एक धनवान को देख लो, ये सब अपने नशे में मस्त रहे और इनकी सबसे दुर्गति सबसे ज्यादा इनकी होती है। इसलिए इस दुर्गति से यदि किसी गृहस्थी से को बचना है तो भोले बाबा की तरह यति का रूप धारण कर देना चाहिए। कहते महाराज इस प्रकार से एक यति के ऊपर, एक यति ने जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज का अवतार दिया, हनुमान जति कहलाए, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, उसने भी देवादिदेव महादेव की कृपा से महादेव ने उसके नाम से अपना शिवलिंग की स्थापना करवाई। उसके नाम से आज जो है भोले बाबा नाम कहलाए यतीश्वर शिवलिंग महादेव। बोल शंकर भगवान महाराज। करे इतने सुंदर सुंदर भोले बाबा के लिए लेंगे तो अभी तो कुछ भी ले लें, अभी तो आदि आएंगे हैं, अभी तो 15 दिन हुए, 17-18 दिन हुए, अभी तो आदि बची हुई। बोलो शंकर भगवान। यार महाराज जी हमने सुना एक दिन ब्रह्मा जी से, राधे राधे बेटा, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी महाराज हमने सुना है कि कृष्ण भगवान जी को भी आवश्यकता पड़ी थी एक दिन भोले बाबा की। कहता हाँ, अरे क्यों आवश्यकता पड़ी थी? वो तो भगवान थे। कहता भगवान को तो भगवान की जरूरत पड़ती है, भगवान ही भगवान से मिलते हैं। कहता उनको क्या आवश्यकता पड़ी? उनको क्यों आवश्यकता पड़ी? उनके जीवन में क्या अभाव था? महाराज उस कथा को बताओ। और कहते हैं अवतार लिया फिर भोले बाबा ने, भोले बाबा ने अवतार लेके किसी भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। ऐसी क्या कांड है? कह रहे सुनो, कह रहे सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, और भगवान ने कोई लीला रचनी होती है तो लीला तो ऐसे रची जाएगी और ऐसे रचते। कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी जवान हो गए, युवा हो गए, और जैसी कथा आपने भागवत में सुनी होगी, भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाएं रखी, चीर हरण किया, ये किया वो किया, बाकी बीच की कोई बातें तो बताई नहीं। किस ऋषि से क्या मिला, उनको कैसे मिला, वो तो बस वहां कृष्ण लीला बताई गई। कहते ऐसे ही भगवान की जो कृपा होती है, कृष्ण भगवान जी के जीवन में भी किसी फल की इच्छा प्राप्ति करने के लिए भगवान की पूजा करनी पड़ी। फिर महाराज जी कौन से फल की इच्छा? फिर भगवान ने भी अपने यहाँ पर भगवान जी की जब शादी इतनी हो गई
शादियां तो हो गई, रानियां पटरानियां तो सब आ गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर भी संतान सुख नहीं था। ये तो बात में भागवत जी में कथा आई है, कितने बच्चे हुए, ये सब भोले बाबा की कृपा से है। फिर गुरु परंपरा से पितरों का पूजन किया गया, भगवान के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करवाए गए, और भोले बाबा ने पहले दिन कथा आई, तीसरे दिन की कथा में आया था, राधा जी और कृष्ण जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, तीसरे दिन की कथा आई थी। वहां राधा जी ने किसी को शाप दिया था, किसी भक्त को, तो वहां पर कृष्ण जी भी थे वहां पर उस समय एक कथा बताते हैं कि भगवान को भी, कृष्ण भगवान को भी किसी कांड से शाप लगा था। जब भगवान गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगे, जब पता लगता ना, जब आवश्यकता पड़ती किसी चीज की, जब पता लगा गुरु परंपरा से संतति सुख नहीं हो पाएगा भगवान श्री कृष्ण को, तो फिर क्या किया जाए, भोले बाबा की शरण में चला जाए। कहते हैं इस प्रकार से भोले बाबा को कृष्ण भगवान जी ने गाय के दूध से अभिषेक किया, अभिषेक करते थे भोले बाबा का, तब जाके कृष्ण भगवान जी को दर्शन दिए भोले बाबा ने। बोलो भैया क्या मांग रहे हो, प्रभु आपकी कृपा हो जाए, रानियां और पटरानियां तो इतनी दे दी, 16,108, अब कुछ ना होते इनका क्या करेंगे, ठीक है ना। कहते बोलो क्या चाहते हो, बस आपकी कृपा हो जाए, आप तो दयालु हो, आशुतोष हो, कृपा हो जाए, अब सबको एक दो दो लल्ला लल्ला तो होना चाहिए ना, कुछ व्यवस्था करो। कहते ठीक है महाराज, करते रहो पूजा, समय आएगा। कहते इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की जब कृपा होती है, भोले बाबा आशुतोष जो है रूप, सुंदर रूप धारण करके कृष्ण भगवान जी को आशीर्वाद देने आते हैं और कहते हैं कृष्णचंद्र भगवान आज से तेरे घर के अंदर लल्लाओं की और लल्लियों की लाइन लग जाएगी। बोलो हरि शंकर भगवान की। फिर भगवान को आशीर्वाद देते रहते हैं, देना पड़ता है एक दूसरे को आशीर्वाद। कहते हैं हे नारद जी, जब भगवान स्वयं कृष्ण मधुसूदन भगवान भी दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं देवादिदेव महादेव के, तो आम जनमानुष को तो हर रोज दर्शन करने चाहिए, हर रोज अपना भाव प्रस्तुत करना चाहिए, और ये आशुतोष है, इनसे जो मांगोगे वो फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जैसे कृष्णचंद्र भगवान जी ने अपना संकल्प देवादिदेव महादेव को सुनाया, और संकल्प सुनाते ही भगवान श्री कृष्ण जी के नगरी के अंदर द्वारकाधीश के यहाँ जो है ना, अनेकों प्रकार की संतानों की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस भाव से सही, किसी भी भाव से भोले बाबा को ध्याओ, मनाओ, भोले बाबा उसी भाव को स्वीकार कर लेते हैं और भोले बाबा की कृपा हो जाती है। जैसे हे नारद जी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान भोले बाबा को बुलाना पड़ा था अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। और आम जनमानुष को तो वो तो भगवान थे, उन्होंने तो बुलाया था, और आम जनमानुष को भोले बाबा के पास जाना चाहिए, जिसकी जैसी इच्छा है। कहते इस प्रकार से कहते हैं जो इस कथा को सुनता है, भगवान श्री कृष्ण जी की इस लीला को सुनता है, देवादिदेव महादेव की परम पावन कथा को सुनता है, वो अंत समय में शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः। बोलो शंकर भगवान। इस प्रकार से कहते हैं नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शंकर जी देवादिदेव महादेव का पूजन किया गया और मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। कहते महाराज और भी बहुत से सुने, कहते क्या क्या सुने, सब बताता रहो, उनका जवाब मैं देता रहूंगा। कहते भगवान अब एक अवधूत के वेश में प्रकट हो गए। अवधूत, अभी तो यति सत्यों की बात चल रही थी, एक अवधूत नाम भी होता है। अवधूत बोलते हैं फक्कड़ बाबा, कहते हैं ना फक्कड़ बाबा। बहुत से ऐसे बाबा आते हैं, कुछ ना पैसे लेते हैं ना कुछ खाते हैं, बस आए चले गए। कनपटे बाबा भस्म में बैठे हुए और क्या कहते हैं रुद्राक्षी माला धारण किए हुए, चिमटा हाथ में लिए हुए, पूरे शरीर पे भस्म, उनको बोलते हैं अवधूत।
अवधूत भगवान का नाम, भोले बाबा का नाम भी है अवधूतेश्वर भगवान। जैसे दुधेश्वर महादेव है, पिपलेश्वर महादेव है, कामकेश्वर महादेव है, ऐसे ही विश्वेश्वर है, काशी विश्वनाथ भगवान है, ऐसे अवधूत भगवान। क्या महाराज कैसे? वैसे तो अवधूतों के अवधूत हैं, इनसे बड़ा तो कोई अवधूत भी नहीं है, लेकिन अवधूत का रूप धारण क्यों करना पड़ा? उस अवधूत के पास क्यों आना पड़ गया? कहते हैं अवधूत ने भी भोले बाबा का पूजन किया। महाराज अवधूत वो होता है जिसने ना तो कभी गृहस्थी बसाई हो, बाल्यावस्था से लेके और अंत समय तक जिसका जीवन केवल भोले बाबा के नाम से, भोले नामा के जप से, भोले बाबा की तप से हाथ में चिमटा, जैसे ये अपने जो आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, नाथ संप्रदाय, हाँ, नाथ संप्रदाय के जितने भी वो मिलेंगे, बाबा मिलेंगे, उनको अवधूत बोलते हैं, नाथ बोलते हैं। ऐसा वेश तो दान करके कान पटे, कन पटे जिसे कहते हैं, बड़ा सा चिमटा, बड़े बड़े कान में कुंडल, लकड़ के पहले, किसी पहले भगवान जाने क्या क्या पहन लेते हैं। हाँ, उनको देख के बच्चे वैसे डर जाते हैं। ऐसे अवधूत कहते हैं बाबा को ऐसे क्या आवश्यकता पड़ी? कहते भोले बाबा जो है जिसने जीवन पर्यंत बनाए जाते हैं, अवधूत बनते नहीं है, बाल्यावस्था से बनाए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। जैसे अपने जैनियों में जो ना बाबा बनते हैं, उन्हें तो जवान में जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे अपने सनातन धर्म में परंपरा है, जिसको बाबा बनना हो, अवधूत बनाना हो, उसको बाल्यावस्था से ही बाबा के चरणों में ले आते हैं। बाबा ये आपका चेला बन गया पक्का, ये अवधूत बनाना है इसको, उनको बचपन से होते हैं। कैसे? जिसने बचपन से लेके और अंत समय तक केवल महादेव का ही स्मरण किया हो, महादेव का ही नाम लिया हो, जिसने अपने पूरे तन पे एक लंगोटी पहनी हो और पूरे तन पे भस्म लपेटी हो, जिसके पूरे शरीर पे जो है ना रुद्राक्ष धारण किया हो, त्रिपुंड धारण किया हो और बाल कभी ना कटाए हो, ऐसा जो जीव होता है अवधूत होता है। अवधूत साक्षात में देवादिदेव महादेव का एक साक्षात रूप होता है। बोलो रे शंकर भगवान। कहते ऐसे ही एक अवधूत हुए साक्षात में। आम जनमानुष को ऐसा ही प्रतीत होता था कि जैसे देवादिदेव महादेव इस धरा के ऊपर प्रकट हो गए हों। आज अवधूत जो है चिता की भस्म लपेट करके देवादिदेव महादेव का ध्यान लगा रहे हैं, भस्म लपेटे हुए हैं और ओंकार की धुनी रमाए हुए हैं। आज देवादिदेव महादेव उस अवधूत के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं उस अवधूत के दर्शन करने के लिए आए और आशीर्वाद मांगने के लिए उस अवधूत को आवाज लगाई। कहता मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तेरा बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं एक अवधूत हूँ, मुझे अवधूत के ही दर्शन होने चाहिए, अर्थात आज सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाओ। तो ऐसे कहते हैं अनेकों शिवलिंग स्थापित है जंगलों में, हिमालय की कंदराओं में, जहाँ अवधूतों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कहते किसी बिरला संत को दर्शन होते उनके, वो शिवलिंग दिखाई भी नहीं देते ऐसे। क्यों? उनको पर ऐसी मिट्टी, वो कहते हैं जितनी शक्ति, जितनी पावर देखने की शक्ति अवधूत की होती है, उससे ज्यादा किसी की शक्ति नहीं होती। अवधूत ही पहचान सकता है कि इस पत्थर, ये पत्थर जो है पत्थर नहीं है, ये शिवलिंग है। अर्थात जो जति और सती होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हीं को उस पत्थर का पता होता है। एक बार की बात है, भोले बाबा चले जा रहे थे। भोले बाबा माता पार्वती के साथ में जा रहे थे, तो भोले बाबा पैदल चल रहे थे, माता पार्वती को बैठा रखा था। फिर थक जाते तो भोले बाबा बैठ जाते, माता पार्वती पैदल चलाने लग जाते। तो एक बार भोले बाबा बैठे हुए थे नंदी पे, उतर करके नंदी से नीचे और बस बिना बोले ही लंबे लेट गए। माता पार्वती ने देखा ये भोले बाबा, ये क्या चमत्कार हुआ, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? माता पार्वती से रहा नहीं गया। भगवान महादेव, सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरी त्रिलोकी, 14 भुवन में आपका ही नतमस्तक होता है, सबसे
आपके सामने नतमस्तक होते हैं। आप पहली बार जो ना उल्टी गंगा पाठ चढ़ा रहे, महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? कह रहे देवी आज से 10 लाख वर्ष पूर्व, आज से 10 लाख वर्ष पूर्व एक अवधूत जन्म हुआ था यहाँ पर, इस पृथ्वी के ऊपर जन्म हुआ था केवल, रात और कहीं है वो। फिर उस जिस माता ने उस अवधूत को पैदा किया, उस जगनी को प्रणाम कर रहा हूं मैं, उस जगदम्बा को प्रणाम कर रहा हूं, उस माता को प्रणाम कर रहा हूं। 10,000 वर्ष पूर्व जिसने जन्म दिया हो, कह रहा हाँ ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसने जन्म दिया, उसको प्रणाम किया मैंने। ठीक है महाराज, चलो 2-4 किलोमीटर आगे फिर चले, फिर वही स्थिति, फिर प्रणाम किया भोले बाबा ने। कहते भगवान अब वो तो ठीक है कि माता को प्रणाम, कहता अब क्या कर रहे हो? कह रहा अब जो है जिस माता ने उस अवधूत को जन्म दिया था, उस अवधूत ने यहाँ तपस्या करी थी, यहीं पर अपना चोला छोड़ा था। जय हो महाराज। कहते उस अवधूत को प्रणाम कर रहा हूं। ठीक है महाराज। कह रहा देवी आप भी प्रणाम कर लो, आपके भी भाग्य खुल जाएंगे ऐसे अवधूतों को प्रणाम करने से। ठीक है महाराज। देवी जी माता जी ने प्रणाम किया। 5-10 किलोमीटर फिर चले, फिर भोले बाबा को फिर वही ललक उठी, फिर भोले बाबा लंबे हो गए। महाराज माँ तो जन्म लिया, यहाँ समाधि ली, अब कौन सा कांड बना? कह देवी सुनो, कह क्या 10,000 वर्ष के बाद में यहाँ एक दिव्य संत प्रकट होंगे। 10,000 वर्ष के बाद में एक दिव्य संत अवधूत प्रकट होंगे, इसलिए उनको पहले से प्रणाम करता हूं। क्या महाराज जी कोई ऐसी जगह भी है? महाराज कोई ऐसी जगह है जो प्रणाम ना कर सके? कहते देवी यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का भाव तो यही था भी कण कण के अंदर जो है उस परम पिता परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। कण कण के अंदर देवादेव महादेव और माता पार्वती आप स्वयं अपनी शक्ति के अंदर आप शक्ति से संपन्न होकर पूरे कण कण के अंदर समाये हुए हैं। कहते इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं आने वाले समय के लिए ऋषियों को, संतों को। कहते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुए, जति और सती हुए, जिसके विषय में पता ही नहीं है लोगों को, कहते हैं। और उन लोगों को तो खास करके जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, गए तो वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए गए, तो अमरनाथ जी गुफा के दर्शन करने गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ, और जाते जाते किसी कारणवश रास्ते में यात्रा बंद हो जाए और किसी यात्रा बंद हो गई और रात में पड़ाव करना पड़ जाए मान लो, कहते महाराज रात में तो वहां रहने मुश्किल हो गया हमारे लिए। पहले क्यों? कहते अजीबोगरीब वहां से आवाज आ रही थी, अजीबोगरीब वहां से आवाजें निकल रही थी जहां हम रात में रुके। फिर क्या हुआ? कहते देखा बाहर निकल के, पहले बात अंधेरा था, किसी की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दी कि जैसे कोई तपस्वी, कोई मनस्वी, कोई राजर्षि, कोई जति तप कर रहा हो, ओंकार की आवाज आ रही है। कहते देवी इसलिए कहते हैं आम जनमानुष जब भी कभी तीर्थ यात्रा पे जाए, जहां पर भी जाए, उस पूरी भूमि को, उस पूरे तीर्थ स्थल को, उस पूरे पर्वत को प्रणाम कर लेना चाहिए पहले। पता नहीं उस पर्वत की कौन सी जगह पे, कौन सी गुफा में, कौन सी कंदरा में, किस संत ने कब किस समय में कितना यज्ञ और तप किया हो और कर रहा हो, और उसकी कृपा दृष्टि आ जाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। कहते आम जनमानुष का जीवन जो है ना क्षण भर में बदल जाता है। कई लोग कहते हैं ना मैं तो गया बस मेरा काम हो गया, कई लोग कहते हैं जाता रहता काम नहीं बनता। ये कहते हैं भाव की बात बताई गई है। इसलिए कहते हैं जब यात्रा करने जाते हो तो ये भाव लेके जाना चाहिए
कि किसी संत के दर्शन हो जाए, किसी मंत्र के, और कोई दर्शन भगवान जो है ना स्वयं तो आएंगे डमरू बजा के, आ गया मैं भोले बाबा दर्शन कर लो भाई, पता नहीं किस रूप में, कहां पर, किस कमरा में, किस गुफा में, किस पेड़ के नीचे, किस बट वृक्ष के नीचे, किस पीपल की बट के, पीपल की छाया के नीचे कोई संत मिल जाए। बाम्बी बनी है संतों के सर के ऊपर, सांप की बाम्बी होते दीमक लग जाती है, कहते कई हजारों वर्ष तपस्या करने में लगे हुए 15 में, यूट्यूब पे दिखा रहे थे 5000 वर्ष से तप कर रहे कोई संत, लेकिन उसी गुफा के बाहर केवल पत्थर लगा हुआ है और अंदर से केवल आवाज आती है कि ओमकार की। इसलिए जो है हम लोग तो कहीं के नहीं है, कहते धोबी होता घटा घाटा, हम कहीं के नहीं है, हम रह रहे हैं तो उनकी कृपाओं से रह रहे हैं। जो संत तपस्या करते हैं, जो रात दिन चिंतन करते रहते हैं, केवल यही चिंतन करते हैं प्रभु बस आपका गुणगान कर रहे हैं, ओंकार का गुणगान है बस, उनका वो ध्येय नहीं है कुछ भी भगवान को पाना फिर तपस्या खत्म हो जाएगी, नहीं, वो तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो तो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए बैठे होते हैं। इसलिए कभी भी जाना पड़े, कभी जाते हो ना किसी तीर्थ यात्रा पे, किसी पहाड़ की यात्रा करते हैं, विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, ज्वाला जाते हैं, कांगड़ा जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, जहां हमारा विश्राम स्थान होता है, पूरे पर्वत को, पूरी शक्ति को वहां प्रणाम कर लेना चाहिए। आपको दर्शन हो ना हो कहीं आगे जाके, लेकिन उस पूरी धरा को प्रणाम करना लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं भारत भूमि देव भूमि है, और उत्तराखंड तो पूरी देव भूमि है, साक्षात जो है उस भूमि के अंदर संत मंत जति सती विराजमान है। इसलिए जब भी जाते हो ना, वहां ये कहते हैं सात्विक रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं सतो सात्विक रहने का भाव ये है, रहना खाना पीना आचार विचार व्यवहार संस्कार सारे पवित्र लेके जाओ, पता नहीं कब उस देवादिदेव महादेव की किसी जंत किसी यति सती के रूप में कृपा हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मटर गश्ती करने जाते हैं, ठीक है ना, तो मटर गश्ती करते हैं, जीवन में हमारे में दुख ही दुख आता है। तो दुखों का कारण यही है, कहीं तो ऐसे होता है पता नहीं लगता हमारा दुख आ कैसे गया, बहुत कुछ अच्छा चलते चलते दुख खड़ा हो जाता है। तो शास्त्र ये कहते हैं ये जो अचानक का कारण जो दुख आते हैं हमारे जीवन में, ये दुखों का कारण यही है कि हम किसी शक्ति को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, तो हमारे पास शक्ति ही नहीं है इतनी। तो शास्त्र कहते हैं पहुंच गए गिरिराज जी जहां परिक्रमा हो वहीं दंडोती दे लो, वहीं प्रणाम कर लो पूरी परिक्रमा को। कौन से संत से टक्कर हो जाए, कौन सा संत बराबर से निकल जाए, कौन से संत समाधि बैठो कहाँ बैठा हो, फिर आपको कष्ट नहीं आएगा, पर वही प्रणाम कर लो, वही क्षमा याचना कान पकड़े, प्रभु मेरी पूरी यात्रा के अंदर मेरे जो मनसा वाचा से कर्मा के माध्यम में किसी प्रकार का दोष न लगे, और दोष लग जाए उसके लिए पहले ही क्षमा प्राप्ति है। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान अवधूत के रूप में अवतार लिए और उस अवधूत के ऊपर कृपा करी महाराज, उसने आशीर्वाद दिया, अवधूतों के विषय बताया कि अवधूतों का कोई वेश नहीं होता, किस वेश में आ जाए। रमता जोगी बहता पानी, ठीक है ना, पानी की धार नहीं होती है, पानी अपने को रास्ता बनाता जाता है, और ऐसे रमता हुआ जोगी जो होता है उसका कोई घर द्वार नहीं होता है, किसी घर की कुंडी खड़काए तो खड़का दी तो चलते रहे। बोलो शंकर भगवान, बोलो शिव महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। ये भी अवधूत के रूप में आते हैं, होने चाहिए सब, ये दूत है।